उछलती हुई रेत के टीले, यहाँ तक कि बाउंसर भी। वाह, क्या अद्भुत रेत का महल है। लहर आ रही है। ओ नहीं, उस लहर और महल का कोई मुकाबला नहीं था। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो बह नहीं पाए? हाँ, तुम सही हो टैप। पता लगाने का एक ही तरीका है। मुझे अपना खुद का एक रेत का महल बनाने की जरूरत है। मुझे खुदाई करने वाले हाथ और मकड़ी के पैरों की आवश्यकता होगी। खुदाई करने वाले हाथ, मकड़ी के पैर तैयार। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल कार्रवाई के लिए तैयार है। चलो एक रेत का महल बनाते हैं जो बह नहीं पाएगा। अब हमें खुद से रेत के महल का आकार बनाने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। उस ठंडी समुद्री हवा को महसूस करो टैप। वाह! हेलो, मैं हूँ केकड़ा और मेरा नाम है क्रैबी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा क्रीडी, मुझे अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। हेलो क्रैबी, मैं ब्लिपी हूँ और ये है मेरी ब्लिपी मोबाइल। मुझे ये काफी पसंद आया। तो क्या तुम मजे के लिए इस पर सवार हो? सही कहा क्रैबी। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि ऐसा रेत का महल बना सकूँ जो पानी से बह ना सके। तुम बिल्कुल सही केकड़े के पास आए हो। मैं खोदता हूँ और महल बनाता भी हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ ब्लिपी। बढ़िया। तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो एक मोट बनाना। यह गड्ढे के लिए एक फैंसी शब्द है। गड्ढे की वजह से पानी उसमें चला जाता है और उसके पीछे जो कुछ है उसे नहीं बहा पाता है। तो चलो खोदते हैं। खोदो खोदो खोदो, खोदो 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 खोदो। वाह, क्या गड्ढा बनाया। चलो अब रेत का महल बनाते हैं। तुम सही हो टैप। हमें एक फावड़ा चाहिए। काम खत्म, महल तैयार है। तुम पहले ही बना चुके हो और हमारा गड्ढा बिल्कुल सही बना है। मोट वो गड्ढा है जो हमने रेत के महल के चारों ओर बनाया है। अच्छा गड्ढा और रेत का एक सुंदर महल। लहर आ रही है। खाई ने काम किया क्रैबी। इसका मतलब है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या मैं एक रेत का महल बना सकता हूँ जो धुलता नहीं है? मैं पानी रोकने के लिए इसके चारों ओर एक गड्ढा बना सकता हूँ। उत्तर अपलोड करो टैब। थैंक्स क्रैबी। बाद में मिलते हैं ब्लिपी। काम करते रहो। बारिश जल्द ही चली जाएगी टैब। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी मजेदार पेंटिंग खत्म की है। बता सकते हो ये क्या है? वाह टैब, बिल्कुल सही। ये एक पेंगुइन है जो रोलर ब्लेंडिंग करते हुए कप पकड़े हुए है। वाह, इतने सारे रंग। वाह, इंद्रधनुष, इतने सारे रंग। मुझे ये बताओ टैब, इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है? एक आइडिया है टैब। हम ऊपर उड़ सकते हैं और इंद्रधनुष से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मुझे विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। चलो जाके ढूंढते हैं। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है। भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें। प्रकृति के सबसे बड़े प्रभावक को प्रस्तुत करते हुए नीला आकाश गौरव महसूस करता है। मैं बॉबी। वाह, हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ बॉबी। मुझे तुम्हारे सारे रंग पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे अपने रंगों पे नाज है। मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूँ। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। शाबाश, सही बताया ब्लिपी। तुम्हें पता है आज एक बड़ा दिन है। हम आज दोहरा शो स्टॉपर इंद्रधनुष दिखाएंगे। सच? मुझे अच्छा लगा, पर मुझे नहीं पता तुमको ये रंग कहाँ से मिलते हैं। क्या मुझे दिखा सकते हो? बेशक सुपर फैन ब्लिपी।
पहले इस फूले हुए बादल को देखें, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश हुई है, जो कि सही है। इसका मतलब है कि हवा में पानी की बहुत सारी बूंदें हैं। वाह, इस बादल में काफी सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। हैशटैग सही। ठीक है, अगला कदम, बादल को इस तरह रखें कि सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से इस तरह चमके। अब जब रोशनी पानी से होकर जाती है तो वो झुक जाती है या अपरिवर्तित हो जाती है और प्रकाश को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। ये तो शानदार है। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि इंद्रधनुष अपने सारे रंग कहाँ से लाता है। ये तब होता है जब सूरज की रोशनी पानी से होकर जाती है, तो ये रोशनी को मोड़ देता है और रोशनी को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। जवाब को अपलोड करो टैब। आहा, 5, 6, 7, 8। वाओ! इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे हैं आप? अच्छा तो ठीक है, फिर मिलेंगे। वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब। हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचजनक धमाका करने के लिए तैयार है और वहाँ है चांद। वाओ! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मून रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। च च च च च च मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है, क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। च च च च च च च च मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी! उछलते रहो ब्लिपी। आज बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघलकर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है, पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है। ये क्या है टैब? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार हैं। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए।
हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ। मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लिपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल। वूहू, हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और अब मैं सेट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लिपी। मेरी तरफ फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो। जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लिपी मोबिल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैब। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लिपी। बाय बाय। सलाद। ओह, थैंक्स टैब। मुझे नहीं पता था कि ये पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं टैब। मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कंफर्म्ड। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबिल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब। हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है? जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है। चलो अब पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, आओ कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत दाढ़िया मोलर है। मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर जमाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथ ब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे, पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। ओह, वाओ, ये मधुमक्खी काफी व्यस्त लगती है। देखो वो वाली भी और टैब वो भी। ये सब कितनी बिजी हैं।
बस एक को छोड़कर। ये मधुमक्खियाँ शहद बनाने में लगी हैं। आखिरकार मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? हाँ, चलो मधुमक्खियों के छत्ते में चलते हैं। मुझे विंग्स और एक्सीवेटर आर्म चाहिए होंगे। Wings, excavator arms, confirmed. ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। अब हमें बस मधुमक्खी की तरह बनना है और हमें छोटे होने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो टैब। मधुमक्खी ने अपनी जीभ फूल में डाल रखी है। हे, मेरा नाम है ब्लिपी। ये टैब है। मैं बस सोच रहा था कि तुम शहद कैसे बनाते हो। हाय ब्लिपी, मैं बिजोन हूँ। शहद, हाँ, यही मधुमक्खी का घर है। मैं इस रस को पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम मधुमक्खियाँ शहद बनाना शुरू करती हैं। चलो, अब हम घूमते हैं। चलो मेरे साथ चलो, छत्ते में। जल्दी चलो, बहुत सारी मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। ये एक फैक्ट्री जैसा है। बिजोन, क्या ये सब रस चबा रहे हैं? हाँ जरूर, चबाना होगा। हम सभी यही करते हैं। चबाने से शहद गाढ़ा हो जाता है। बहता शहद नहीं हो सकता। मतलब रनी हनी नहीं चाहिए। और जब आप रस चबाते हैं तो शहद बनता है? नहीं नहीं, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम चबाते हैं, फिर हम निकलते हैं। रस हमारे पेट में जाता है, फिर वो शहद बन जाता है, फिर हम उसे छत्ते में डाल देते हैं। मधुमक्खी का छत्ता? हाँ, हम शहद को छत्ते में जमा करते हैं। क्या मैं थोड़ा सा शहद चख सकता हूँ? ओ दोस्त, ये अजीब सा लग सकता है, लेकिन हमारे पंख फड़फड़ाते हैं, जिससे कि शहद गाढ़ा बनता है। वाह! हाँ टैब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। फूलों से उन्हें रस मिलता है, जिसे वो चबाती हैं। इसे वो पेट में स्टोर करके फिर वो शहद को छत्ते में डालकर उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। उत्तर अपलोड करो टैब। बाय बिजोन, हमें मधुमक्खी और शहद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हे, ये तो कचरा ट्रक है। मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है, जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिनभिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, मक्खियाँ। हे, देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब। हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। Wings, confirmed. ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब। हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है। मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ा देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकन पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक कि बचे हुए मिस्ट्री मैश भी हैं। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्टोरेंट की सवारी दे सकता हूँ होरेस। होरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था।
हालांकि अभी भी अच्छा है, इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। हॉरस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंद पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है। 24/7 रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी।